श्री रामचरितमानस पावन पाठ उत्तरकांड दोहा संख्या 23 से 27 तक, जिसमें वर्णन सनकादि का आगमन एवं संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रश्न। जय श्री राम। विधमय पूर मयूखनी रवि तप जतन ही काज, मांगे बारिद दे जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी लोगों को आवश्यकता होती है। मेघ नाम मांगने पर जहाँ पर जितनी वर्षा की जरूरत होती है उतनी बारिश कर देते हैं। कोटि न बाज मेद प्रभु की ने, दान अनेक दुजिन का दीने। स्तुतिपत पालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। वह श्री रामचंद्र ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, स्ववाखानी श्रील विनीता। जानति कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकिनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर ग्रह पर चर्चा करई, रामचंद्र आयस अनुसरई। यद्यपि घर में बहुत सी दास और दासियां हैं और वे सभी सेवकों की विधि से कुशल भी हैं, तथा स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की जब सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्याद सासु प्रिय माही, से वही सब निमान मदनाई। कृपा कर सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली हैं। घर में कौशल्या सभी सासुएं सीता जी सेवक की सेवा करती हैं। उन्हें किसी प्रकार बात का कोई अभिमान और मद नहीं है। वो हर प्रकार से अपनी सासुओं की सेवा करती हैं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मन निंदिता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदिता सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कटाक्ष सुर, चाहत चितवन सोई। राम पदार बिंद रति, करत सुभाव वही कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे भी लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र के चरणार बिंद में प्रीति रखती हैं। सेवैसान कूल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहाई, कबहु कृपाल हमई कछुकाई। सभी भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री राम के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखार बिंदु ही देखते रहते हैं कि कृपा श्री रामचंद्र जी कभी मुझे कुछ सेवा करने का अवसर देंगे, कुछ कहेंगे।
राम करई भ्रातन पर प्रीति, नाना बात सिखावई नीति। हर्षित राई नगर के लोगा, करई सकल सुर दुर्लभ भोगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार से देव दुर्लभ, देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। आहनिस विधि मनावत राई, श्री रघुवीर चरण रति चाही। द्विसुत सुंदर सीता जाए, लय कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर जी के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया गया है। दो विजयी विनयी गुण मंदिर, हर प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भाइन के रे, भय रूप गुणशील घनेरे। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर हैं, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए जो बड़े ही सुंदर गुणवान और सुशील थे। ज्ञान गिरा गोतीत अजय, माया मन गुण पार। सोई चिदानंद घन, कर नर चरित उदार। जो बौद्ध ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और जन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे हैं, वही सच्चिदानंद भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरजू कर मज्जन, बैठे सभा संग द्विज सज्जन। वेद पुराण वशिष्ठ बखानई, सुनई राम यद्यपि सब जानई। प्रातः काल सरयू में नहा कर ब्राह्मण और सज्जनों को सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं का वर्णन करते हैं और श्री रघुवीर जी सुनते हैं, यद्यपि वो सब कुछ जानते हैं। अर्जुन संयुत भोजन करही, देख सकल जननी सुख बरही। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, सहित पवन सुत उपवन जाई। वे भाइयों सहित भोजन करते हैं, उन्हें देखकर सब माताएं आनंदित होती हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई हनुमान सहित उपवन में जाते हैं। बूझे बैठी राम गुण गाहा, कहा हनुमान सुमति अवगाहा। सुनत बिमल गुण अति सुख पामई, बहुर बहुरी कर बिनहि कामई। वहाँ बैठकर श्री राम के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं, व्याख्यान करते हैं। श्री रामचंद्र के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना। नर अरु नारी राम गुण गानई, करई दिवस निस जात न जानई। सबके सब घर घर में पुराणों और अनेक प्रकार के पवित्र राम चरित्रों की कथा होती है। पुरुष और स्त्रियां सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते रहते हैं और इस आनंद में दिन रात बीतना भी नहीं जान पाते। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सास शेष नहीं कही सकई, जान राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान हैं, उस अवधपुरी निवासियों की सुख संपदा का समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी अपने शब्दों में नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कौशलाधीसा। धन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देख नगर विराग विश्रामहीं। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशला श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य को भूल जाते हैं।
जात रूप मन रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचधारी। पुर चौपात कोटे अति सुंदर, रचे कंगूरा रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां, उनके मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें, नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हुए हैं। नौकरियां निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज काचा, जो बिलो की मुनिवर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों से गच बनाई ढाल ली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों का मन भी नाच उठता है, उत्साहित हो उठता है। धवल धाम ऊपर नभ चुंबत, कलश मनोहर विशसी दुति निंदत। बहुमनि रचित झरो का ब्राजई, ग्रह ग्रह प्रतिमन दीप विराजई। उज्जवल महल ऊपर प्रकाश को छू रहा है। महल के ऊपर अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे के सुशोभित हैं, और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजई भवन भ्राजई, दे हरि विद्रुम रची। मणि खम्भ भीत बिरंची बिरची, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपोट पुरट, बनाई बहु वज्रनि खचे। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं। मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मणियों के खम्भे हैं। मरकत मणियों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है, मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल हैं। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ लगे हुए हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई। रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए गए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं।